दोस्तों आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं दहेज हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी उनके नेतृत्व में एक पैनल बैठा और उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट विचारों को सामने रखा है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट धारा 304 बी के अंदर दी गई है। दोस्तों आप में से काफी लोगों को ये धाराओं के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक एक चीज पर नजर डालेंगे और समझेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति या कोई बाहरी देश से आया हुआ व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे दी जाने वाली सजा के बारे में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा में लिखा रहता है। क्या इंडियन पीनल कोड भारत का संविधान है? तो आपको बता दें ये भारत के संविधान के अंदर नहीं आता है। ये अंग्रेजों द्वारा 1862 में इंडियन पीनल कोड लिखा गया था। उस समय की भारतीय दंड संहिता आज तक इसलिए चल रही है क्योंकि उस समय लिखी गई आईपीसी बहुत सोच समझकर लिखी गई थी। उसके बाद में जैसे जैसे नए अपराध जन्म लेते गए वैसे वैसे इसे विस्तारित किया जाता रहा है। उनमें से एक पास्को एक्ट भी शामिल है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अंग्रेजों के समय में ही दहेज को लेकर धाराएं लिख दी गई थी। अब ये दहेज क्या होता है आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। दोस्तों लड़कों को लगता है कि उन्होंने इस दुनिया में पैदा होकर एहसान कर दिया है। इस स्थिति में जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल रहने के लिए आती है तो लड़कों को लगता है वह अपने साथ आजीवन अपना खर्च पहले से ही लेकर आए। यानी शादी ब्याह के वक्त लड़के पक्ष द्वारा मांगी जाने वाली धनराशि या कोई गाड़ी या कोई अन्य चीज दहेज कहलाती है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी लड़के की नौकरी लग जाती है तो उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदार ये सोचते हैं कि जितना खर्च उसकी पढ़ाई पर हुआ है वो सारा खर्च लड़की पक्ष वालों से वसूला जाए। तो दोस्तों यही मानसिकता दहेज लेना कहलाती है। समाज के द्वारा ये जो अपेक्षाएं आपके दिमाग में आती हैं, जो आप सोचते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आपकी कीमत लड़की पक्ष द्वारा लगा दी जानी चाहिए, ये सभी बातें आपके साथ आने वाली लड़की जो अपना घर बसाने के बारे में सोचकर आई है उसके दिमाग पर गहरा असर डालती हैं और ससुराल पक्ष द्वारा बार बार उसे इन्हीं बातों को लेकर प्रताड़ित करना, खासकर मानसिक प्रताड़ित करना बहुत कष्टदेय होता है। इसलिए हम में से जो समाज की व्याख्या करने वाले लोग हैं उन्होंने कभी मानसिक अवसाद को वैल्यू ही नहीं दी। उन्हें लगता है प्रताड़ना केवल एक प्रकार की होती है। उनकी नज़रों से देखा जाए तो प्रताड़ना का मतलब है ससुराल पक्ष में लड़की की मारकूट नहीं हो रही है तब तक कोई प्रताड़ना नहीं है। लेकिन अब नए समाज में चीजें बदलने लगी हैं। आज की जो सामाजिक व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा है अवसाद या प्रताड़ना के चलते यदि कोई महिला दहेज के तानों या दहेज को लेकर कही गई बातों के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे भी दहेज हत्या ही माना जाएगा। भारत की धारा 304 बी में दहेज को लेकर एक लाइन लिखी है, यदि विवाह के 7 सालों के भीतर किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया हो और इस प्रताड़ना का संबंध दहेज मांगने से हो तो भी उसे दहेज हत्या में ही काउंट किया जाएगा। साथियों मैं आपको इस बारे में क्यों बता रही हूँ, तो बात कुछ ऐसी है। 1997 में बिहार राज्य के अंदर एक महिला की मौत हो जाती है। इसी केस के बारे में ये निर्णय सुनाया गया है जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा है। तो मामला यह था कि एक लड़की बिहार की जिसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था वह घर छोड़कर चली गई और कुछ समय बाद वहीं पास की नदी से एक कंकाल बरामद हुआ जो उसी लड़की का था। इस केस को कोर्ट ने डावरी डेथ के अंदर कंसीडर किया। अब जो लड़के का बचाव पक्ष है उसने कहा कि साहब आपके कानून में लिखा है कि मृत्यु से पहले महिला के साथ क्रूअल्टी या हैरेसमेंट हुआ हो तो ही आप उसे डावरी डेथ मानेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रूफ ही नहीं है कि इसका कोई हैरेसमेंट हुआ है क्योंकि लड़की अपने मन से घर छोड़कर चली गई थी। अब इसी बात को चुनौती देने यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को यही व्याख्या करनी थी यह जो पहले या सून शब्द कानून में लिखा है कितना पहले या सून होना चाहिए, भाई कितना नजदीक या कितना पहले है, इस बात की व्याख्या करनी थी। इस बात पर एन.वी. रमन्ना जी की एक बेंच बैठी। उन्होंने कहा कि अब तक जो मामले थे उनमें यदि मारने वाला ससुराल पक्ष है तो ही उसे दहेज हत्या माना जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि देश के अंदर जो महिलाओं के ऊपर क्रूअल्टी है 2020 में रिपोर्टेड केस 7000 हैं। ये आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यह था कि यदि कोई लड़की ससुराल पक्ष में ससुराल वालों द्वारा मार दी गई तो उसे आप डावरी डेथ में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यदि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से और वह खुद जाकर मर जाए तो भी तो ये एक हत्या हुई। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि कोई भी लड़की खुद आत्महत्या क्यों करेगी यदि आप उसे मानसिक प्रताड़ित ना करें, यदि आपने उससे ये काम करने के लिए उकसाया है तो भी ये दहेज हत्या ही माना जाएगा। और इस सून शब्द या पहले शब्द की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सून शब्द का अर्थ है 7 सालों का लगातार समय। यदि आपने इन 7 सालों में लड़की को मानसिक प्रताड़ित किया या किसी प्रकार का हैरेसमेंट किया और यह पीड़ित
पक्ष द्वारा प्रूफ कर दिया जाए तो अपराधी को डावरी डेथ के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों यही है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जिसे 1997 में हुई घटना के आधार पर सुनाया गया है। आशा करते हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।